नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा शनिवार को दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पड़ासोली में कक्षा कक्ष का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिलान्यास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने आमजन को कंबल वितरित किए। साथ ही कैलाश मोटर द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के लिए बनाए जा रहे कक्षा कक्ष तथा सामाजिक कार्यों की सराहना की। आमजन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजय बनाने के लिए आमजन का धन्यवाद किया। साथ ही आमजन से आगे भी ये विश्वास और समर्थन बनाए रखने की बात कही। शिलान्यास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने सभी जिले वासियों को प्रेम, भाईचारा तथा शालीनता का संदेश देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर प्रेम से एक साथ रहना तथा क्षेत्र के विकास के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आपस की लड़ाई को समाप्त करके हमें एक अच्छे जीवन की शुरुआत करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना कीमती समय थानों और कोर्ट कचहरी में जाया ना करके हमें मिलकर प्रेम, भाईचारे से समस्याओं का निस्तारण करना है, जिससे हमारी पारिवारिक समरसता बनी रहेगी। पड़ासोली पंचायत का उदाहरण देते हुए कहा कि गांव में अगर लोग प्रेम भाईचारे से रहते हैं तब कंपनियां भी आमजन व क्षेत्र के विकास में सहयोग करती हैं। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने दूदू में हनुमान मंदिर व गणेश मंदिर में प्रदर्शन किए। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतनलाल योगी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपके बीच में एक छोटा सा गांव का रहने वाला एक छोटे से गरीब किसान के घर में पैदा हुआ और इस क्षेत्र की जनता ने मुझे एक बार ही नहीं, मुझे कई चुनाव लड़ने का आपने मौका दिया और आपका प्यार और प्रेम और आशीर्वाद मुझे हर संभव मिलता रहा है। इसलिए मैं आपके बार बार चरणों में नमन करता हूं कि आपने एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं इस आपके बीच में रहते रहते मैं कई बार मुझे कहते हैं, कई बार मुझे आवेश दिलाते हैं, कई बातें कह के साहब आप ऐसे नहीं करते हो, ऐसे रोक नहीं झाड़ते हो, ऐसे अधिकारियों को नहीं फटकारते हो, ऐसे गाली गलौज। ये भाषा मुझे वहां पे कोई भी आदमी किसी भी राजस्थान में क्षेत्र से आता है, भूपेंद्र सिंह जी मुझे ये कहते हैं ये आपकी शालीनता का जो मिला है पद, ये शालीनता का है। मैंने कहा मेरे को आवेश खूब दिलाते थे, लेकिन मैं वाकई जो 2013 में आपने मुझे विधायक बनाया था, लेकिन मैं इस शालीनता से आपके इन सारे थानों को नंबर 1 पे इसीलिए लाया था कि मेरे परिवार है, हम इस परिवार में रहते हैं, हम हर जाति के लोग एक जगह रहते हैं, हर भाई बहन हम एक जगह रहते हैं, लेकिन हम लोगों में निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी स्वार्थ की लड़ाई जरूर रहेगी। और वो लड़ाई किसके बीच रहेगी? या तो भाइयों के बीच में रहेगी, क्योंकि स्वार्थ तो वहीं अड़ा हुआ है ना भाई भाई के, या फिर पड़ोसी के, या फिर खेत मेर पे, या फिर पति पत्नी पे भी हो जाती है, बेटे बाप में भी हो जाती है। ये स्वार्थ की लड़ाई जहां अपन एक दूसरे के करीब हैं उस जगह ये लड़ाई होती है। आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं हो उससे आपकी लड़ाई नहीं होगी, उससे आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन लड़ाई अपने बीच में रहने वाले लोगों के बीच होती है। इसलिए इस लड़ाई का मतलब यह नहीं है कि हम थाने और तहसीलों में उसका न्याय दिलाएं। हम न्याय दिला सकते हैं एक दूसरे का पेटा भर के, एक दूसरे के दिल मिलाकर, एक दूसरे से प्यार प्रेम से अगर कोई बात कहें तो हम उस लड़ाई को वहीं खत्म करके और हमारे एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन होता क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे
लड़ाई झगड़े के चक्कर में उन थानों में चक्कर काटते थे और सुबह उठते आदमी का दिमाग उन थानों में चलता था आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके भाई मैं आर्थिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ूं, मैं मेरे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊं, इसमें दिमाग नहीं चलता। दिमाग चलता है मुझे आज वो वकील करना, आज वहां से पैसे लाना है, आज इसकी तो मैं वो करके छोड़ूंगा। किसी किसी की अप्रोच कराने के लिए सुबह सुबह दिमाग चलता था। लेकिन इस दिमाग को हम छोड़कर अगर शालीनता से हमारा परिचय, शालीनता से अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। कई लोग उकसाते हैं, कई जाति से जाति को लड़ाते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं, लेकिन ये दिमाग में एक ठान के बैठ जाओ, लड़ाई होगी अपने बीच में, स्वार्थ की लड़ाई रहेगी, लेकिन उसका परिचय इस तरह से नहीं दो कि आप कहीं थाने तहसीलों में और कहीं कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते रहे, क्योंकि ये लड़ाई जीवन भर रहेगी। लेकिन इसका परिचय हमें नीचे बैठ के, हमें भाईचारा से इसका निस्तारण करना हमारा काम है। इस काम में हम लगे रहे तो निश्चित रूप से हमारी ये पारिवारिक और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करने हूँ। फिर हमारा सहयोग करेगा, हम एक रहेंगे तो हमारा सहयोग सब करेंगे। अगर इस गांव में एकजुटता है, गांव का व्यवहार अच्छा है, तो ये कंपनी वाले लोग आए हैं ना आज आपको यहाँ सहायता करने के लिए, ये भी जब भी आएंगे, वरना अगर हम लोगों में कहीं फूट है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।